कलमा पढ़ने लगे हैं माशाल्लाह जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कुरान लेके आए थे, ठीक है। और मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में क्या कहेंगे, वो भी तो आपका हिस्सा है ना। वो भी अल्लाह के नबी थे, ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ही ये है कि उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो ये आप या तो अपने कलमे के साथ आप जो है तसादुम है आपका, या आपको समझ नहीं आ रही कलमे की। शेख साहब वेलकम जी, मैं आपकी स्ट्रीम सुन रहा था। आज तो शेख साहब को भी लिया हुआ है, लेकिन मैं अल्लाह का फजल है इतना नहीं हूँ, मैं उन बहन जाती, ठीक है। लेकिन मैं आप यूथ को जानते हैं, उन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलाम को नहीं माना, अभी तक नहीं माना। जी बिल्कुल। तो कहते थे एक प्रॉफिट है एलिया, तो जब तक नहीं आएगा ईसा, तो आप क्या समझते हैं एलिया अभी तक जिंदा आसमान में बैठे हुए हैं कि वो आ चुके हैं? अच्छा, ये आपका अगर सवाल है तो चले, चूंकि आपने सवाल किया आपको जवाब दे देते हैं। भाई देखो, इस्लाम के साथ इस अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तो आप कुरान करीम में से या सही अहादीस में से ऐसी कोई बात पेश कर दें कि भी ऐसी कोई बात हमारे दीन में मौजूद है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। हमने शुरू में बात की है कि बाइबल के अंदर एक तजाद पाया जाता है एलिया की शख्सियत के हवाले से। मिर्जा गुलाम कादियानी ने सारी जिंदगी उस तजाद को बयान किया है, हमारा उससे क्या ताल्लुक? अच्छा, मेरा सही साहब को जवाब जरा मुख्तलिफ होगा। जी 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 सही साहब, पहली चीज तो ये है कि अभी जो सबसे पहली चीज होती है ना जरूरी, वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स बेचारा जख्मी हो जाए या कोई ऐसा मसला है, तो सबसे पहले जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती है ना, उसको देखा जाता है। बिल्कुल। अगर ये चीज हजरत एलिया वाली के उन्होंने आना है, नहीं आना, जिंदा है, कहाँ है, ये हमारे ईमान का हिस्सा हो ना, तो इस पे हम बहस कर। जो असल चीज पड़ी हुई है कि रसूल अल्लाह की जो नबूवत है, उसका जो स्टेटस वो जो है वो दाव पे लगाया हुआ है कुछ लोगों ने। जी जी, तो उसको अगर हल कर लें तो उसके बाद बाकी जो है वो मसाइल वो सेकेंडरी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। चले मैं आपको ना आसान कर देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा आप इल्लल्लाह। पहले इसको हल कर लें तो फिर इंशाल्लाह उसको भी देख लें। कलमा पढ़ने लगे हैं माशाल्लाह जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो कुरान लेके आए थे, ठीक है। माशाल्लाह। ठीक है। और मिर्जा गुलाम कादियानी के बारे में क्या कहेंगे, वो भी तो आपका हिस्सा है ना। वो भी अल्लाह के नबी थे, ठीक है। आप उधर ना जाए, एक मिनट रुके ना। नहीं नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आपने पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ही ये है कि उनके बाद कोई नबी नहीं है। तो ये आप या तो अपने कलमे के साथ आप जो है तसादुम है आपका, या आपको समझ नहीं आ रही कलमे की। रसूलुल्लाह का मतलब मेरा कलमा जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह वही है जो कुरान लेके आए थे, ठीक है। नहीं, ये हर अहमदी यही कहता है। मैं जी आपसे जी बिल्कुल सी बात अर्ज करूं, सही साहब, जी। गुजारिश ये है, आप हमें किसी किस्म की तसल्ली या ये वो देने की कोशिश न करें। आपकी जुबान से निकले हुए लफ्ज को अल्लाह की जात नोट कर रही, नंबर एक। ठीक हो गया। अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को समझते, बूझते, जानते हुए कि वो हक पर हैं, कबूल कर रहे हैं, यकीन करो मैं सलूट करता हूँ आपको। आप बिल्कुल आप मेरा सवाल नहीं जी, आप मेरी बात फिर आप सवाल मुझे दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आ जाऊंगा। कि वो जो सवाल है वो तो मैं जवाब दे चुका कि अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी को उनकी रूहानी खजाइन कंपाइलेशन मजमुआ है, उनकी कुतब जो है उसकी जिल्द अव्वल से लेके जिल्द 22-23 तक मुकम्मल समझ के उन्हें नबी मानते हैं, जो भी मानते हैं, आप यकीन कीजिए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सलूट करता हूँ आपको। अगर कोई सवाल है, अगर कोई ऐसी चीज समझने वाली है, आप उसके साथ आ जाइए, वो चीज क्लियर कर लेते हैं। और अगर क्लियर हो गई है तो फिर ये कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह की तरफ से नहीं मानता। मेरे नजदीक वो शख्स इस स्टेटस में नहीं आता, बात खत्म हो गई। शेख साहब थोड़ा सा ना बात को और इसके लिए सईद के लिए आसान करते हैं। अच्छा सईद, एक बात बताइए जरा, आप क्या मानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह? जी मानते हैं। और आप क्या अभी आपने कहा कि मिर्जा अल्लाह का रसूल है, मानते हैं?
मानते हैं अभी सईद आप ये टेक्निकली ना सईद बताएं। एक सेकंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। कंफ्यूज हो गए हैं। आप क्या मानते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी अल्लाह का रसूल है? हाँ ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अब नॉट साइंस। देखिए जरा आप मानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और आप अरबी की रूह से मानते हैं मिर्जा गुलाम रसूलुल्लाह। अब वही बात जो आपके दिल में भी है, आप उर्दू और पंजाबी में उसका इकरार भी करते हैं, उसी को जब आप अरबी जुबान में कहेंगे तो क्या बनेगा? माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाफ, वो बनेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम रसूलुल्लाह। इसको मानते हो? इस कलमे को मानते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह अटैच ना करें उसके साथ, उसका कोई नहीं ताल्लुक नहीं, ला आप इलाहा देखें ना, इल्लल्लाह। दोनों चीजें आपके अकीदे का हिस्सा है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी आपके अकीदे का हिस्सा है, मिर्जा गुलाम रसूल भी आपके अकीदे का हिस्सा है। दोनों को जोड़ें तो वो क्या बनता है? क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कहता हूँ उनको वो नहीं जुड़ते हैं आपस में। नहीं, आप देखें ना, अगर एक आदमी क्योंकि वो अल्लाह का रसूल नहीं है। क्योंकि इस्लाम लाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना काफी है। अहमदियत को मानने के लिए, अहमदियत को मानने के लिए, अब अहमदी होने के लिए ना, अहमदी होने के लिए, हाँ जी, अहमदी बनने के लिए हाँ जी, मसीह मऊद और मेहदी मऊद जिन्होंने आना था, हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को, वो मसीह मऊद और मेहदी मऊद मानना जरूरी है। वो जो मसीह मऊद जिन्होंने आना था, उन्होंने एलिया की शक्ल में आना था। ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड। एलिया जैसे अलैहिस्सलाम की शक्ल में आए हैं, ऐसे ही उन्होंने आना था। ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड। ये जो शक्लें आप कह रहे हैं, इसके लिए बकायदा आप टाइम रख लें, किसी दिन आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये इस वक्त गुफ्तगू किसी और रुख पे है। अच्छा देखें शेख साहब, देखें इसी को हम कहते हैं कि लोगों की अहमदी की कंफ्यूजन। देखें ना, वही बात जो अभी ये मानते हैं कि अल्लाह एक है, ये मानते हैं मिर्जा गुलाम अल्लाह का रसूल है, इसी बात को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम रसूलुल्लाह, उसका इनकार कर देते हैं। यानी ये इसे कहते हैं कंफ्यूजन। नहीं, इतनी जुर्रत तो होनी चाहिए ना कि अपना अकीदा जो है वो बबांगे दोहल उसका ऐलान करें। नहीं, इतनी जुर्रत तो मिर्जा मसरूर भी नहीं करेगा। हाँ नहीं, अब इसमें फिर देखें, इसमें फिर मुनाफिकत का आंसर है, इसमें मुनाफिकत है कि आपका एक अकीदा है, बिलीफ है कि आप एक शख्स को नबी और रसूल मानते हैं, लेकिन आप उसका ऐलान करने को तैयार नहीं है। आप पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम रसूल, उर्दू में ऐलान करवा लें, अरबी में ना करवाएं। हाँ नहीं, आप इसका ऐलान करेंगे कि याह्या अलैहिस्सलाम जो है हज़रत मसीह के कहने के मुताबिक एलिया नबी थे? नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम मानते ही नहीं, हम इस बात को मानते ही नहीं। कुरान में आया हुआ है। कुरान तो बाद में है, ईसा अलैहिस्सलाम पहले। तो फिर जो बातें आप करें कुरान के हवाले से, हमारे लिए हुज्जत जो चीज है, जिसके मुकल्लफ हैं, आप उसकी बात करें। अच्छा सही देखें, अगर आप कुछ बात करना चाहें तो, वरना मेरे ख्याल में हमारे दरमियान बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब आपकी मर्जी है उसका इतराफ करना ना करना। आप देखें ना, मिर्जा गुलाम कादियानी को उर्दू में रसूलुल्लाह कहते, अरबी में नहीं कहते। अब इसका हम क्या करें? मैं भी आता हूँ सिर्फ अपने अल्लाह को राजी करने के लिए। हमने एक्चुअली मरने के बाद अल्लाह को, अगर दुनिया में हमने अल्लाह को देख लिया तो मरने के बाद भी देखेंगे, दुनिया में अंधे हैं तो मरने के बाद भी अंधे ही जाएंगे। तो हमने कोशिश करनी है दुनिया में हम अल्लाह को राजी कर लें, तो मरने के बाद अल्लाह ताला हमसे राजी। कोशिश है, मेरी भी है, आपकी भी है। अल्लाह ताला हम में किसी की कोशिश कर, अल्लाह आपको हिम्मत दे। भाई सही, हम आपको जाने से पहले यही कहेंगे भाई कि यकीन करें कि हमारे दिल में ना आपके हवाले से सवाए हमदर्दी और सवाए खैरखाई के कुछ भी नहीं है। आपको जमात हमारे बारे में जो मर्जी पट्टी पढ़ा ले, लेकिन देखिए हमें हक हासिल है अपने दिल की तर्जुमानी करने का। हमारे दिल में आपके लिए हमदर्दी है, खैरखाई है। अल्लाह ताला आपको हिदायत से नवाजे। मिर्जा गुलाम, अगर आप देखिए मेरी बात को आपने सोचना है घर जाके, इसका मैं आपसे जवाब अब नहीं चाहिए कि अगर आप ये नहीं ना कह पा रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिर्जा गुलाम रसूलुल्लाह, तो आपकी ये फितरत है जो आपको बता रही है कि यहाँ पे कुछ गलती है। भाई फितरत की आवाज को सुनो। अल्लाह ताला मेरे भाई को हिदायत दे, अल्लाह ताला सबके दिलों को हिदायत के लिए खोल दे। शुक्रिया।